हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग ई विद्या पब्लिकेशन का आप देख रहे हैं 25 प्रैक्टिस सेट की ये बुक है दोस्तों। सामान्य ज्ञान का पार्ट है इस बुक में। हम लोग दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में हम तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। कहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? जैसे विधान परिषद और विधानसभा, कहाँ कहाँ दोनों नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाकी द्विसदनात्मक विधायिका कहाँ कहाँ है एक बार आप सुन लीजिए डिटेल में। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में है और आंध्र प्रदेश में है। इतने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए कनिंघम, बी ऑप्शन देखिए ए एच दानी, सी है ब्यूलर, डी है जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन ए है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशा अवतार, चित्रगुप्त। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दशा अवतार, ठीक है। ये मंदिर कहाँ नहीं है? खजुराहो में नहीं है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन दिया है दोस्तों, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, आगरा। तो बताना था हमें तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए होगा आपका ग्वालियर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़िया चल रहा है क्लास। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये तो आसान प्रश्न है साथियों, आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करना जरूरी है। कब किया था दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना? कब किया गया? 1828 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पुर्तगाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आपका 7वें का सी हो जाएगा दोस्तों, 12 मार्च 1930 में। 8वां है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। 10वां है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे, ठीक है, मोहन सिंह। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों राजकीय पक्षी हो जाएगा सारस, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? मालवा, दक्कन, बंगाल या गुजरात? डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, गुजरात, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गया, आगे आइए। चलिए 13वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अल्बुकर्क, ठीक है। 15 है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए किस घटना ने? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई 1764। 16 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है?
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं? बताइए, सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं यूपी में? दोस्तों डी ऑप्शन देखिए, सोनभद्र, संत रविदास नगर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा 18। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के दोस्तों ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे हम। 19 नंबर का प्रश्न है शून्यकाल। देखिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? राइट आंसर ए होगा दोस्तों, भारत। ठीक है, शून्यकाल का अगर संसदीय व्यवस्था का बात किया जाए तो भारत की देन है। ठीक है, 20 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावलंकर। ठीक है, मावलंकर। 21 आइए, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? पहला सत्र पूछा जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए 22 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन सी होगा, संविधान की उद्देशिका। दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न अब हम देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा पद है? बताइए, सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, पावरफुल। सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या धर्म है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, संविधान। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है, उसके नीचे सब है। ठीक है, चलिए 23 के बाद 24, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ आपके सामने, और राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 2005 में। ठीक है, 2005 में पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक बताना है। देखिए 25 नंबर, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, रज्मनामा। रज्मनामा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? देखिए 4 ऑप्शन है, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी। तो 26 का सही उत्तर डी होगा, एस.एन. बनर्जी। ठीक है, 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में, पूना में, मद्रास में या कलकत्ता में? 27 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बम्बई। ठीक है, ए ऑप्शन। दामोदर सहायक नदी बताना है, हुगली, गंगा, पद्मा या सुवर्ण रेखा नदी? बताइए, किसकी दामोदर जो नदी है किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, हुगली का। ठीक है दोस्तों, 29 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? अगर दोस्तों गुजरात आपको कहीं दिख रहा है तुरंत टिक मारिएगा। ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा है दोस्तों सबसे लंबी है। ठीक है, 1200 किलोमीटर की, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा। अगर पूरे ओवरऑल भारत की बात की जाए तट सीमा लंबाई की तो 15,200 किलोमीटर की, गुजरात की अकेले 1200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे आएंगे दोस्तों हम। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो स्थल सीमा की लंबाई हमने बताया था दोस्तों 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और 6100 किलोमीटर आपका समुद्री तटरेखा है, जिसमें से 1200 आपका गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए, 6100 किलोमीटर की लंबाई जो है समुद्री तटरेखा की है। ठीक है, अगर पूरी रेखा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की बात। चलिए अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, बहुत सारी झील है, पीडीएफ दोस्तों आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, देखिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? ज्वाइंट पांडा, बाघ, हार्नबिल या सफ़ेद भालू? राइट आंसर ए होगा दोस्तों आपका, ज्वाइंट पांडा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे 33 पे, संयुक्त
राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पे है? कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, फ्लोरिडा में। आंसर बी होगा दोस्तों, कैलिफोर्निया में। चलिए 34 है, रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, भूकंपी लहरों का आयाम। ठीक है, सी वाला। 35 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी 2023 को किस स्थान पर इंडियन एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किए हैं? तो 35 का उत्तर बी होगा दोस्तों, बेंगलोर में। ठीक है, चलिए 35 के आगे 36 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया? किस मंत्रालय को ये पुरस्कार दिया गया? पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया। राइट आंसर ए होगा दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। चलिए 37 देखिए, किस स्वदेशी विमान वाहक पोत पर 6 फरवरी 2023 को नौसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ILCA और मिस 929 लड़ाकू विमान की पहली लैंडिंग की गई? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, INS विक्रांत। चलिए 38 देखिए, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 7 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका एरोन फिंच ने। ठीक है, आरोन फिंच ने। दोस्तों कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो सॉरी उसके लिए, बाकी आपको क्लास ऐसे ही रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ दोस्तों आपको हम PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 सेट है इस बुक में, तीसरा कंप्लीट हो गया, पूरा सेट कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।